देखिए, आज हम लोग करेंगे बेस थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे। और बेस थ्योरम के जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा सारे। पहला क्वेश्चन है, कहता है अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। मान लीजिए ये कोई अर्न है जिसमें 5 रेड बॉल हैं और 5 ही ब्लैक बॉल है। कहता है बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। Moreover, 2 additional ball of the color drawn are put in the urn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? आराम से बात समझिएगा। जब उसने पहला ड्रॉ किया तो अब यहाँ इनिशियल इवेंट देखिए हम कैसे डिजाइन करेंगे। पहले तो वो देख लीजिएगा, व्हाट आर द इनिशियल इवेंट। मैंने B1 ले लिया, बॉल ड्रॉन इज रेड इन फर्स्ट रो, या ऐसा भी हो सकता है B2, ball drawn is black in first row, भाई यही तो कहा ना कि उसने बैग में से बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और कलर नोट करके उसको वापस अर्न में डाल दिया। और उसके बाद जो भी उसने कलर नोट किया, मान लीजिए अगर रेड आई तो उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल डाल के फिर उसने सेकंड ड्रॉ किया। और वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। तो मैंने यहाँ ई इवेंट ले लिया, बॉल ड्रॉन इज रेड इन सेकंड रो। अब थोड़ा डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये B1 है, ये B2 है, ये E है। जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। 5/10 और ये भी 5/10, यानी कि 1/2 1/2 आ गए भाई। प्लीज टेल मी। अब यहां सारा खेल है E गिवन B1। उसने पहले ड्रॉ में कौन सी बॉल निकाली? रेड। अब वो पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकंड रो। जब उसने पहला ड्रॉ किया होगा तो उसने रेड बॉल निकाली, तो उसने रिप्लेस कितनी कर दी वापस? 2 रेड बॉल। तो ऐसा करने पर अब इस बैग की न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी भाई? देयर विल बी 7 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। इज दैट ओके? तो इस केस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी 7/12। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है वाली बात? सर ये कहाँ लिखा है कि बॉल रेड निकली है? बेटा उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर फर्स्ट ड्रॉ, उसने ये कहा है ना, ये बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न, एंड मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम अगेन। यानी उसने पहला ड्रॉ जो किया तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, या तो वो रेड बॉल निकालेगा या ब्लैक बॉल निकालेगा, और जो भी बॉल निकालेगा उसका कलर नोट करके उस बॉल के अलावा 2 एडिशनल बॉल उसी सेम कलर की रिप्लेस करेगा। तो हमारा पहला ड्रॉ हो चुका है। पहले ड्रॉ में हमारी 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो वो रेड निकालेगा या ब्लैक। उनकी 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम बात कर रहे हैं ई गिवन B1। अब ई तो क्या है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेकंड ड्रॉ। तो सेकंड ड्रॉ तो तब हुआ होगा ना जब फर्स्ट ड्रॉ हुआ होगा, और फर्स्ट ड्रॉ जब हुआ है तो फर्स्ट ड्रॉ में उसने, इस केस में क्या है, इस वाले केस में उसने रेड बॉल निकाली, यानी फिर इसके बाद सेकंड ड्रॉ उसने तब किया होगा कि उसने 2 रेड बॉल इसके अंदर वापस डाली होगी, फिर उसके बाद यहां से रेड की बात कर रहा है वो। तो अब रेड बॉल की न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 7/12। अब इसी तरीके से अगर मैं ई गिवन B2 की बात करूं, इसका मतलब पहले ड्रॉ में, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 5 रेड बॉल थी, ये 5 ब्लैक बॉल थी। उसने पहले ड्रॉ में अब ब्लैक बॉल निकाली, इसका कलर नोट कर लिया, अब उसने 2 ब्लैक बॉल इसके अंदर रिप्लेस कर दी।
तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी बैग की? रेड बॉल तो 5 रहेंगी, ब्लैक बॉल 7 हो जाएंगी। तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी सेकंड रो में? 5/12। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? हाँ जी, रिप्लाई करिए Yes, भाई। sir. अब हमें यहाँ बेसिकली ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो कि आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू ई गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू ई गिवन B2। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12। तो बेसिकली आपके पास ये आ जाएगा 12/24 एंड योर फाइनल आंसर इज 1/2। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? रिप्लाई करिए। Yes. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसके सॉल्यूशन का। डन बेटा? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. okay, now see the second question. A bag contain, we have a bag 1 that contain 4 red and 4 black ball, and another bag, suppose if I take it as bag 2, that contain 2 red ball and 6 black ball. One of the two bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that it is drawn from the first bag. देखिए मैंने क्या कहा था, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने B1 क्या लिया, चूजिंग बैग 1, और B2 आपने ले लिया चूजिंग बैग 2। आपका फाइनल इवेंट जो E आएगा वो ले लेंगे रेड बॉल। अब जरा इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना बताएंगे जरा। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन E, that is equal to probability of B1 into E given B1 upon total probability E. So let us make the diagram. This is B1, this is B2, this is E. तो बैक की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 यानी है E given B1, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, that is 4/8, 1/2। अब यहां से देख लीजिएगा, E given B2, probability of red ball from the second bag, that is 2/8, 1/4. Now your final answer will be, just try to understand it, probability B1 given E, you are going to write the formula, probability of B1 E given B1 upon probability of B1 E given B1 probability of B2 E given B2. Now substitute all the values, 1/2 into 1/2 upon again 1/2 multiplied by 1/2 plus 1/2 multiplied by 1/4. That simplifies to 2/3. That is the final answer. क्लियर है सबको भाई? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? Yes, sir. Yes, sir. Now see the third question. Of the student in a college, it is known that 60% reside in a hostel and 40% are day scholar, that is not residing in the hostel. Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade
and 20% of the day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability the student is hosteler? तो देखिए बहुत सिंपल है. B1 मैंने ले लिया, स्टूडेंट सिलेक्टेड इज हॉस्टलर. B2 हम ले लेंगे यहां पर, स्टूडेंट सिलेक्टेड इज डे स्कॉलर. आपका फाइनल इवेंट ई आ जाएगा, स्टूडेंट अटेन्स ग्रेड ए. अटेन्स ग्रेड ए. अब सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखी है. अगर डायग्राम बनाएंगे हम यहां पर B1 B2 यहां E. अब B1 का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, हॉस्टलर कितने 60%, यानी 60/100. ये रिमेनिंग कितने 40/100. अब यहां से मैंने एरो डायग्राम बनाया. प्रोबेबिलिटी E गिवन B1, स्टूडेंट सिलेक्टेड इज हॉस्टलर एंड अटेन ए ग्रेड. क्वेश्चन में दे रखा है 30% स्टूडेंट है जो ग्रेड ए अटेन करते, जो हॉस्टल में रहते हैं, यानी 30/100. इसके बाद यहां पर आ जाइए, प्रोबेबिलिटी E गिवन B2, डे स्कॉलर ने कितनों ने किया 20%. आपको फाइंड क्या करना है यहां पर, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन E. अगेन बाय बेस थ्योरम इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 E गिवन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E. तो अब आप टोटल प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे देख लीजिए कितना आएगा. बेसिकली आई कैन राइट दिस एज 0.6, इसको 0.4, दिस इज 0.3 and this is 0.2. So your final answer will be 0.6 into 0.3 upon 0.6 into 0.3 plus 0.4 into 0.2. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ये आएगा आपका 0.18 ओवर 0.26, 18/26, that is 9/13 is the answer. Is that okay बेटा? Please tell me. Clear है सबको? Reply करिए भाई. Yes, sir. So please take the screenshot. Done? Reply करिए. Yes, sir. अगला Yes, क्वेश्चन, sir. अगला क्वेश्चन लिखिएगा. ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा. इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेस. कहता है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस. ओके, assuming that a student who guesses at the answer will be a correct with probability 1/4. कहता what is the probability that student knows the answer given that he answered correctly. अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे given that में क्या दे रखा है, answered correctly, और what is the probability किसके साथ आ रहा है, student knows the answer. तो यहाँ इनिशियल इवेंट दो ही होंगे. B1 इवेंट आपका आ गया, student knows the answer, knows the answer, और B2 आपका आ गया, स्टूडेंट guesses the answer, स्टूडेंट guesses the answer. देखिएगा, E ले लिया, स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली, आंसर्ड करेक्टली. तो हमें क्या फाइंड करना है यहां पर, टू फाइंड. कैन यू टेल मी व्हाट वी हैव टू फाइंड? प्रोबेबिलिटी B1 गिवन E. अब जरा इस पे जरा ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बना देते हैं. ये B1, ये B2,
ये ई। स्टूडेंट नोज द आंसर, उसका कितना दे रखा है प्रोबेबिलिटी? 3/4। 3/4। और गैसेस का कितना दे रखा है? 1/4। आप यहां ध्यान से देख लीजिएगा, इसका प्रोबेबिलिटी को बता देगा मुझे? चलो आपके लिए ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बताओ जरा भाई। स्टूडेंट नोज द आंसर एंड ही आंसर्ड करेक्टली, तो ये तो श्योर इवेंट हो गया, 1 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी। भाई उसको आंसर पता है तो वो आंसर करेक्ट ही करेगा ना, ठीक है। और ई गिवन B2 वो क्वेश्चन में दे रखा है कि यहां अगर ये लैंग्वेज पढ़े, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कितना दे रखा है इसका? 1/4। क्लियर है भाई ये वाली बात? इस क्वेश्चन के अंदर यही ट्विस्ट था, ये 1 वाली प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी B1 गिवन ई बाय बेस थ्योरम आपके पास आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू ई गिवन B1, और नीचे फिर आप टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ई का, जो कि आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू ई गिवन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू ई गिवन B2। तो B1 का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है भाई, जरा बताइए मुझे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1? हाँ जी, 3/4। 3/4। 3/4 इंटू 1 अपॉन 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, जो कि सिंप्लीफाई होके आपके पास आता है ये 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/16। तो बेसिकली ये हमारे पास बन के आएगा 3/4 इंटू 16/13, जो कि बन जाएगा हमारा 12/13। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन? हाँ जी, Yes, sir. ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 99.9% स्टूडेंट कमिट मिस्टेक, इसलिए मैं बहुत धीरे से कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि ये बच्चा लैंग्वेज नहीं पकड़ पाता है। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? हमने 100 ऐसे लोग लिए और हमें पता था कि उन 100 लोग में पहले से ही डिजीज है, उनको हमने लेबोरेटरी टेस्टिंग में भेजा, तो उसमें क्या हुआ? उसमें 99% लोगों को वो डिटेक्ट करता है, तो एक में अनडिटेक्टेड, यानी कि देयर इज एरर, यानी कोई भी टेस्ट होता है उसमें देयर आर सर्टेन एरर। अब इसका दूसरा लाइन समझिएगा, हाउएवर द टेस्ट आल्सो yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. That is, if a healthy person is tested, then with the probability 0.05, the test will imply he has a disease. आपने बात समझ में आई? प्लीज टेल मी। इसका मतलब ये हुआ, Yes, sir. आराम से समझ लीजिएगा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमने 100 हेल्दी लोग लिए, हेल्दी लोग में टेस्ट किया गया तो वहां पर भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं 0.5%। आर यू गेटिंग इट? तो यानी कि वहां पर भी वो डिजीज बताता है। अब इसके आगे क्या था? इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, उसने कहा कि आपने पॉपुलेशन ली जिसमें 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव? इट इज अ मोस्ट। अब यहां अगर इवेंट डिजाइन करने में दिक्कत आती है बेटा, तो यहां आपका जो मैंने कीवर्ड बताया, यहां से काम करना स्टार्ट कीजिए, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब आप आराम से समझिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किसके साथ है? पर्सन हैज द डिजीज। तो B1 ले लिया हमने, पर्सन हैज द डिजीज। ओके, B2 क्या लेंगे? पर्सन डज नॉट हैव द डिजीज। भाई आप खुद बताइए ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना है क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। पर्सन डज नॉट हैव द डिजीज,
E होगा टेस्ट इज पॉजिटिव. यस, इज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? प्रोबेबिलिटी B1 गिवन B1 given E. ये हमें निकालना है. अब डायग्राम की बारी है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां बच्चा गलती करेगा. अच्छा एक बात बताइए, पूरी पॉपुलेशन में कितने तरह के लोग होंगे? क्या हम पूरी पॉपुलेशन को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं? द पर्सन दोज हु आर हैविंग द डिजीज एंड द पर्सन हु डज नॉट हैव द डिजीज, दिस इज द होल पॉपुलेशन, दिस इज योर होल सैंपल. आराम से समझिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1? कोई बताएगा मुझे? आपके यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 0.1% ऑफ द 1 by पॉपुलेशन, 100. यानी कि 1/100. B2 कितना आ जाएगा? 99 by 100. यस. अब इधर आ जाइएगा. अब इसका प्रोबेबिलिटी बताइए, ये कितना आएगा? पर्सन हैज द डिजीज एंड द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव. क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा है 95 by नहीं बेटा, 99%. 99 by 100. 19, क्योंकि साफ साफ लिखा लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट. तो हमने ये कौन से लोग लिए थे? उनको डिजीज था और टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, तो वो कितने में है? 99%, यानी कि 99/100. यहां पर आइएगा, E गिवन B2 5 by 100. 5 by नहीं, 0.5% है भाई. ये है द पर्सन डज नॉट हैव द डिजीज बट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी कि ये वो हेल्दी लोग है. यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है? 0.5% क्वेश्चन में दे रखा है. तो बेसिकली आपके पास कितना आ जाएगा? ये 0.5/100. इज दैट ओके बेटा? प्लीज रिप्लाई. Yes sir. तो अब आपका Yes, जो sir. आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 E गिवन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 E गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 E गिवन B2. सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना है? 0.001 इंटू E गिवन B1 कितना भाई? 0.99. नाउ this is 0.001 multiplied by 0.99 plus 0.9 multiplied by 0.005. That is coming out to be 0. कितने उसके बाद लगेगा? फ्रैक्शन में जल्दी आ रहा है आंसर 1/6. क्या आ रहा बेटा? फ्रैक्शन में 1/6 आ रहा है अगर फ्रैक्शन वाइज सॉल्व करते हैं तो. इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करके ये आता आपका 0.00, में सीधा लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन 5985. ये आ जाएगा आपका. मैं अगर दशमलव जो है डेसिमल शिफ्ट करता हूँ तो 5985. दैट इज टर्निंग आउट टू बी 22/133. दैट इज द आंसर. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, डोंट इग्नोर इट. डन भाई? Yes sir. ओके. देखिएगा 6th क्वेश्चन देखिए. देयर आर 3 coins, one is 2-headed. ये 2-headed coin है. दिस इज द फर्स्ट coin and another is a biased coin. This is biased coin and another is third one is unbiased coin. It means unbiased का मतलब जिसके एक तरफ हेड होगा और एक तरफ टेल होगा, यानी these are unbiased coin. One of the 3 coin is selected at random and tossed. It shows head
what is the probability that it was बायस पॉइंट क्या होता है फिर? biased? उसने biased का मतलब क्या कर रखा है, ऐसा कोइन बना रखा है, उसका अलाइनमेंट ऐसा कर रखा है कि जब भी आप उसको टॉस करेंगे तो वो 75% टाइम्स वो जो है हेड शो करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉन एज ओके बाइस्ड। सर। समझिएगा जरा। अब यहां पर कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज टू हेडेड कॉइन। तो सबसे पहले हमने इनिशियल इवेंट ले लिया, B1 ले लिया हमने, सेलेक्टिंग टू हेडेड कॉइन। B2 ले लिया, सेलेक्टिंग बाइस्ड कॉइन। भाई प्लीज किसी का माइक ऑन है उसको बंद कर लीजिए। सेलेक्टिंग अनबाइस्ड कॉइन और E ले लिया, कॉइन शोज हेड। अब हम यहां लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/3 1/3 1/3, क्योंकि सिलेक्ट कर रहे हैं तीन में से कोई एक। E गिवन B1, टू हेडेड कॉइन हमने सेलेक्ट किया, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? 1, क्योंकि श्योर इवेंट आएगा। E गिवन B2, 75% दे रखा है, बाइस्ड कॉइन है, यानी कि 75/100 कितना बन जाएगा? 3/4। द नेक्स्ट वन इज अनबाइस्ड कॉइन, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है हेड की, बताएंगे जरा? 1/2। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? अगर क्वेश्चन में जाएंगे, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज टू हेडेड कॉइन, यानी कि B1 गिवन E निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड इन दिस केस, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी B1 गिवन E, जो कि आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 E गिवन B1 अपॉन वही सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 E गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 E गिवन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 E गिवन B3. So substitute all the values, 1/3 into 1 into 1/3 into 1 plus 1/3 into 3/4 plus 1/3 into 1/2. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा एंड आई होप इट इज सिंप्लीफाइज टू। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 4/9। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? हाँ जी। यस सर। I am sharing meeting ID and password again because the time is so less, so I have to complete this exercise. So please make sure